मतलब एक ऐसा देखिए वर्ड प्रॉब्लम क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा स्टेप बाय स्टेप, उसमें जैसे दिया हुआ है कि एक जो है सिर्फ है वो क्या खरीदा है 52 रुपीस का, क्या खरीदा है फ्लास खरीदा है। बंच ऑफ फ्लास मतलब कितने लोगों को पता है? हाँ बताइए। बंच मतलब गुच्छा होता है, फ्लास के गुच्छे को उसने 52 रुपीस में खरीदे। डेकोरेटिव क्या खरीदा 70, बास्केट खरीदा। मतलब ये आपके उस वर्ड प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में सब कुछ दिया हुआ है। एक बच्चा है और उसने सब कुछ खरीदा है और इसमें पूछा है कि टोटल अमाउंट कितना उसने स्पेंड किया उस पे। तो टोटल अमाउंट, फिर उसके बाद पूछा कि उसने कितने दिए हैं, उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ चल रहा है, मनी चैप्टर चल रहा है ना। तो डू यू नो 1 रुपीस इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसे? तो कई बार सबको पता है 5। बताइए 100 रुपीस। अगर हम 3 रुपीस 100 पैसे, अगर हम 5 रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना होगा? एनीबॉडी? क्या करना होगा? 100 वेरी गुड, शाबाश, क्लैप करिए सब। कुछ शॉपिंग करने जाते हैं, मम्मा के साथ भी जाते हैं, कहीं अकेले भी जाते हैं। अगर आपको पेंसिल लेना है, इरेजर लेना, जब आपको मनी चैप्टर पूरे अच्छे से समझ में आया रहेगा, आपको पता रहेगा कि अगर मैं 5 रुपीस दे रहा हूँ और 2 रुपीस की चॉकलेट मिली तो मुझे कितना वो रिटर्न करेगा। मैं तो शनि जाता है 5 रुपए की चीज लेता है 10 रुपया देके चला आता है। समझ में आया? तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। मतलब कि ये जो मनी चैप्टर है ये अब अगले क्लास में जाएंगे, इसका लास्ट पॉइंट आएगा, उसके अगले क्लास में जाएंगे, उसका लास्ट पॉइंट आएगा। अभी आपका जो है बहुत स्मॉल पॉइंट है, तो आपको बहुत अच्छे से एक स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर करना है। ओके, एंड प्रैक्टिस एट योर होम।